मध्य प्रदेश के परिणाम आ चुके हैं। भाजपा अच्छे खासे मतों से बहुमत से जीत चुकी है। जितनी उहापोह, जितनी पसोपेश इसको लेकर थी कि मध्य प्रदेश में इस बार भाजपा आ रही है, कांग्रेस आ रही है आम जनता में, उसी तरह की पसोपेश आम जनता में अभी भी बनी हुई है कि आखिर मध्य प्रदेश का सीएम कौन होगा, मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। शिवराज सिंह चौहान फिर से सीएम बनाए जाएंगे या कोई और नाम होगा। प्रहलाद पटेल का नाम चल रहा है, नरेंद्र सिंह तोमर भी रेस में हैं और कैलाश विजयवर्गीय जी रेस में हैं, जो सिंधिया जी का भी नाम आ रहा है और एक नया नाम और जुड़ गया है वीडी शर्मा जी का। उसके बाद में 3 पर्यवेक्षक भी बना दिए गए मध्य प्रदेश में कि वो तय करेंगे कि मध्य प्रदेश में सीएम कौन होगा। तो आखिर वाकई ये सवाल जो है बड़ा ज्वलंत हो गया है कि मध्य प्रदेश का सीएम कौन होगा। और जिस तरह की वहां पर चल रही, जिस तरह की पसोपेश चल रही है और जो चेहरे हैं इस दौड़ में, उनके जो बयान आ रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से लेकर कैलाश विजयवर्गीय तक के जो बयान है, उनके आखिर मायने क्या है। आखिर जब शिवराज सिंह चौहान ट्वीट करके लिखते हैं कि सभी को राम राम, तो आम जनता में एक मैसेज जाता है, उस पर एक बहस चल पड़ती है। कैलाश विजयवर्गीय जब कहते हैं कि जीत में लाडली बहना का कोई बड़ा योगदान नहीं है और मोदी जी का मैजिक चला है, इन सबके मायने क्या है। क्या मध्य प्रदेश की राजनीति कोई नया स्वरूप लेने वाली है, क्या कोई नया मोड़ आने वाला है मध्य प्रदेश की राजनीति में। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में मौजूद हैं विजय दास जी, जो भोपाल के एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं और राजनीतिक मुद्दों पर वो अपनी बेबाक राय रखते हैं, तटस्थ राय रखते हैं। बहुत स्वागत करते हैं दास साहब। नमस्कार जी, हमारे साथ में मौजूद हैं मदन अवस्थी जी, जबलपुर से हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और राजनीतिक मुद्दों पर उनके एक्सपर्ट व्यूज आते रहते हैं और उनके विचार जो है वो अहम माने जाते हैं। आपका भी बहुत स्वागत करते हैं। नमस्कार नमस्कार। और हमारे साथ में मौजूद है शैलेंद्र शर्मा जी, जो नरसिंहपुर से हैं, एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं और राजनीतिक मुद्दों पर उनकी अपनी राय तटस्थ होती है, अलग तरह की होती है। हम आपका भी स्वागत करते हैं। नमस्कार। और साथ में हमारे साथ में मौजूद हैं आप आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता पीयूष जोशी जी, डॉक्टर पीयूष जोशी जी। सर आपका भी बहुत स्वागत करते हैं। आपका तो हमने लगातार अभी देखा भी, आप प्रत्याशी के रूप में भी सामने थे और बहुत शिद्दत से आपने लड़ाई भी की। आपका भी बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद सर। सबसे पहले विजय दास जी, आपसे पूछना चाहेंगे, आज चूंकि आप तो भोपाल की गलियारों में जो इस वक्त चल रहा है उससे वाकिफ हैं, क्या चल रहा है। और आखिर जब शिवराज जी ये कहते हैं कि सभी को राम राम, जब ये कहते हैं कि मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, वो अभी सीएम का चेहरा डिक्लेयर नहीं हुआ है, लेकिन वो कमर कस कर तैयार हैं, वो छिंदवाड़ा पहुंच जाते हैं, वो राघोपुर पहुंच जाते हैं, लाली बहनाओं के बीच में पहुंच जाते हैं। क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही है। पंकज जी देखिए, ऐसा है, पांचों राज्यों में चुनाव जब हुए तो 3 राज्यों के परिणामों ने सबको चौंका दिया। और जब हम ये देखते हैं, ये पाते हैं कि राजस्थान में भी बीजेपी ने लैंडस्लाइड किया, छत्तीसगढ़ में भी लैंडस्लाइड किया और मध्य प्रदेश में भी लैंडस्लाइड किया। इसका मतलब ये है कि तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की लहर चली है जी। तो निश्चित रूप से केवल एक मुद्दे पर चली है, वो मुद्दा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा कोई है नहीं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता जी। लेकिन जब मध्य प्रदेश की बात होती है तो मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री की लाडली बहना योजना, पार्टी इस बात को मानने को तैयार नहीं हो रही है कि लाडली बहना योजना का कोई योगदान है। लेकिन लाडली बहना योजना जिस समय आई थी उसके पहले भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी को लेकर जो स्थिति थी, उस चुनौती का सामना करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या केंद्र सरकार की योजनाओं का उल्लेख कम होता था। लाडली बहना योजना ने उसको कवर किया, इसमें कोई दो राय नहीं है, दो राय नहीं जी। लेकिन अब सवाल उठता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कद है उसके बराबर शिवराज सिंह चौहान का कद जब पहुंचा है तो एक कन्फ्रंटेशन की स्थिति है। और इस कन्फ्रंटेशन की स्थिति में शिवराज को दौड़ से बाहर रखने की कोशिश नहीं है, ये दौड़ से बाहर है वो, लेकिन जब से ये सरकार बनी है तब से शिवराज सिंह चौहान एहसास कराना चाह रहे हैं
कि यहाँ मध्य प्रदेश में जीत का सबसे बड़ा कारण लाडली बहना योजना है। जी हाँ। और पूरी पार्टी शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ जितने भी लोग हैं, मतलब पार्टी के भीतर जितने भी लोग हैं, चाहे वो सिंधिया जी हो, चाहे कैलाश विजयवर्गीय हो, चाहे वीडी शर्मा हो, चाहे प्रहलाद पटेल हो, और चाहे नरेंद्र तोमर, भले उनके खिलाफ नहीं है, लेकिन नरेंद्र तोमर भी कंटेंडर है, मतलब वो भी एक कॉम्पिटिटर है मुख्यमंत्री बनने के। तो ऐसी स्थिति में एंटी शिवराज पूरी जो लॉबी है वो प्रधानमंत्री के नजदीक पहुंच गई है कि शिवराज सिंह चौहान का एक लंबा समय निकल गया है, अब किसी और को अवसर देना चाहिए, और किसी और को अवसर देने का जो मुद्दा है वो हाइक कर गया है जी। उसकी स्थिति मजबूत हो गई है जी। अब ऐसी स्थिति में पहली बार 19 साल में पहली बार ऐसा हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री तय करने के लिए मध्य प्रदेश में पर्यवेक्षक भेजने पड़े 3 जी। अदरवाइज तो होता ये था कि चुनाव हुआ, दूसरे दिन आदमी पार्टी डिक्लेयर कर देती थी कि ये हमारा मुख्यमंत्री है, ये शपथ ले लेंगे। और मेरी राय में तो ये है कि यदि पुराने लोगों को, राजस्थान में वसुंधरा को, छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह को, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को यदि मुख्यमंत्री बनाना ही होता तो वो चुनाव दूसरे दिन डिक्लेयर कर देते। जी हाँ, जी हाँ। लेकिन क्योंकि उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में इनको बनाना भी नहीं है, लेकिन इनके बिना रहना भी नहीं है। बहुत अच्छी बात आप कर रहे हैं जी। जी अच्छी बात आपने कही है कि इनके बिना रहना नहीं है, तो अब इनके साथ और इनके बिना क्या किया जाए, क्या किया जाए। बिल्कुल ये अब तय किया जा रहा होगा। मैं एक बात यहाँ पे खत्म करता हूँ। अब तय ये किया जा रहा होगा कि प्रधानमंत्री मोदी की पसंद क्या है, शिवराज सिंह चौहान की पसंद क्या है। तो प्रधानमंत्री मोदी की पसंद में आपके ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरेंद्र तोमर, नरेंद्र तोमर के साथ शिवराज सिंह चौहान है, इसमें कोई दो मत नहीं जी। और रहा सवाल जो तीसरे चौथे नामों की चर्चा चल रही है, उसमें प्रहलाद सिंह पटेल, ओबीसी फैक्टर, हिंदुत्व का चेहरा, ये अमित शाह, जेपी नड्डा इनको प्रमोट कर सकते हैं। ये उनकी एक कोशिश है, मैं बता रहा हूँ। इसमें किसी प्रकार का ऐसा नहीं लगता है कि उनके बारे में प्रधानमंत्री के मन में एकदम 100% ये मन बना लिया होगा उनने कि प्रहलाद सिंह पटेल को हम नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल कैंडिडेट के रूप में लाएंगे। लेकिन अमित शाह के मन में जरूर ये होगा कि कैलाश विजयवर्गीय जैसे कद्दावर नेताओं का अपमान न हो, उनको एकोमोडेट किया जाए और उनके साथ चलने की रणनीति पर नया मुख्यमंत्री बनना चाहिए। बहुत अच्छी बात आपने की, बहुत अच्छी बात आपने कही कि अब जो घटनाक्रम होंगे वो वाकई, क्योंकि जो 2 डिप्टी सीएम की बात चल रही थी, यदि शिवराज जी को बना देते और 2 डिप्टी सीएम खड़ा कर देते तो शायद शिवराज जी को पसंद भी नहीं आता। चलिए उस पर बातचीत हम करेंगे। मदन अवस्थी जी, क्या लगता है शिवराज सिंह चौहान ने ताल ठोक दी है और ये शायद पहली बार ऐसा हो रहा है कि उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, फिर वो कहते हैं कि राम राम, और लाडली बहनाओं की जाके कहते हैं कि लाडली बहनाओं के कारण सब कुछ हुआ है, तब जबकि सीएम का चेहरा सामने नहीं आया। तो क्या ऐसा माना जाए कि शिवराज सिंह चौहान ये समझ गए कि एक लॉबी जो है वो उनके विरुद्ध खड़ी हो गई है और अब उनके सामने भी इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है कि वो फ्रंट में आए और वो बात की बात कहें? दीक्षित जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। ये मैं आपको बताऊं, केंद्र सरकार जरूर पसोपेश में होगी, लेकिन जनता के मन में आज भी शिवराज जी राज कर रहे हैं। जैसे आदरणीय विजय दास जी ने कहा, बहुत सही कहा कि बदलाव होना चाहिए, और इतने सीनियर्स लोग आ गए हैं इसमें जीत के। सांसद जितने भी सांसदों को पड़ा, 2 सांसदों को छोड़ दें मध्य प्रदेश में, बाकी सभी ने अच्छी विजय हासिल की है। तो ये निर्णय लेना बड़ा कठिन जा रहा है केंद्र सरकार को कि किसको मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाए। जहां तक शिवराज जी की बात है तो निश्चित तौर से प्रदेश में आज लाडली बहना हो चाहे बच्चे हों, हर वर्ग में उन्होंने राज किया है। आज जरूर वो दिल्ली जाने की बात कहते हैं, मेरे को दिल्ली जाने की, मतलब कहीं ना कहीं वो पूर्ण रूप से अस्वस्थ है कि मुख्यमंत्री की जब घोषणा होगी तो शिवराज जी ही प्रदेश के पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे। ये दूसरा बात है, ये भी जाता है
कि केंद्र सरकार ये सोच रही है कि लोकसभा चुनाव तक क्यों ना हम शिवराज जी को ही रखें, इसके बाद कोई चेहरा उनको चेंज करें, जबकि चेहरे इनके पास ऑलरेडी इतने अच्छे आ चुके हैं। यदि दूसरा निर्णय भी लेते हैं तो इनके पास है। यदि ओबीसी में जाते हैं तो मैं बता रहा हूँ, ओबीसी में बहुत बड़ा चेहरा एक प्रहलाद पटेल जी हैं, जिनको काफी बड़ा अनुभव है, संगठन का भी अनुभव है और लंबे समय तक क्षेत्रों का भी अनुभव, कई क्षेत्रों से उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़े हुए हैं। इसके बाद हम एक राकेश सिंह के ऊपर जाते हैं, जो जबलपुर से ही हैं, लोकसभा के 4 बार चुने गए हैं लोकसभा में, एक अच्छा अनुभव है, प्रदेश के अध्यक्ष रह चुके हैं। तो मेरा मानना है कहीं ना कहीं आज भी लोगों के मन में, जो प्रदेश के लोग हैं, उनको आज भी शिवराज जी को चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। प्रदेश चाहता है, लेकिन आखिर इतनी कवायद क्यों हो रही? मदन जी, अगर सवाल उठे कि जैसा दास साहब ने कहा कि दूसरे ही दिन जो है तय हो जाता था, पहली बार हुआ है जब पर्यवेक्षक बिठाने पड़े, तो उसकी क्या कवायद है? क्या लोकसभा चुनाव के मद्देनजर रखा जा रहा है? लेकिन दूसरा सवाल ये भी उठता है कि मध्य प्रदेश लोकसभा के लिहाज से बहुत मजबूत है, 29 में से 28 सीट पहले ला चुके हैं। तो आखिर क्या कारण है? इस कवायद के पीछे क्या राजनीति हो सकती है? क्या राजनीति हो सकती है? जैसा कि आदरणीय दास साहब ने कहा था, कवायद केवल इसलिए हो रही है कि इतने वरिष्ठ लोग जीत के आ गए हैं, निर्णय लेना बड़ा कठिन जा रहा है। मेरे को तो ये भी लगता है कि जब मध्य प्रदेश में जो पहली बार भाजपा में हुआ, उप मुख्यमंत्री के 2 पद रखे जाएंगे, ऐसा हमारा मानना है, और किसी वरिष्ठ को या शिवराज जी को ये बनाएंगे, 2 उप मुख्यमंत्री रखेंगे। पर आज चेहरा आता, जैसे इंदौर से विजय वर्गीय जी का नाम आया, विजय वर्गीय जी को मुख्यमंत्री बनाते हैं तो उप मुख्यमंत्री किसको बनाते हैं? ये बड़ा जो खींचतान मचा हुआ है। लेकिन हर जो चीज है केंद्र में सब कुछ फाइनल हो चुका है। 11 तारीख को केवल घोषणा मात्र रह गई है, औपचारिकता रह गई है। अब किसके नाम पे लिफाफा खुलता है ये तो देखने की बात होगी, यही देखने वाली बात। ये मान लें कि आज भी मेरा मानना ये है कि आज भी तो मैक्सिमम लोग हैं, जनता के मन में है, उनके विधायक आज जो जीत के विधायक आए हैं उसमें शिवराज जी के खेमे के सबसे ज्यादा विधायक आए हुए हैं। अब केंद्र सरकार को सबसे बड़ा ये केंद्र सरकार को परेशानी का सबक है कि वहां किसको मुख्यमंत्री बनाया जाए। इसलिए मेरे को जो लगता है कि मुख्यमंत्री का जो रिपीटिशन होगा वो शिवराज जी को दोबारा फिर मुख्यमंत्री बन सकते हैं। शैलेंद्र शर्मा जी, बड़ी कठिन है डगर पनघट की। क्या आपको भी लगता है कि वाकई पहली बार जो है केंद्र दबाव महसूस कर रहा है? नरेंद्र मोदी जी से माना जाता है कि वो तो स्वच्छंद अपने निर्णय लेते हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि शिवराज जी का जो ये रुख है, लगातार बयान उनका देना और लगातार सक्रिय है, जैसे चुनाव के वक्त सक्रिय थे वो आज भी सक्रिय हैं, और ये कहते हैं कि 2029 का लक्ष्य उन्होंने रख लिया है और लोकसभा का लक्ष्य रख लिया है, तो क्या आपको लगता है कि कहीं केंद्र का जो लोग हैं, संगठन है, मोदी जी हो या अमित शाह हैं, ये कहीं कोई दबाव महसूस कर रहे हैं निर्णय लेने में? देखिए पंकज जी, अभी हम सुन रहे थे, विजय जी को भी सुना हमने, मदन जी को भी सुना। हमारा सीधा सीधा कहना यह है कि कहीं कोई संशय की स्थिति नहीं है। मध्य प्रदेश में सबसे लोकप्रिय कोई नेता है तो वो शिवराज सिंह चौहान है, और ये ऊपर की सत्ता बहुत अच्छे से जानती है। उसका सबसे बड़ा कारण आपको बताया कि चुनाव के पहले जिस तरह का माहौल बना था, उस समय कांग्रेस काफी आगे चल रही थी। अब सभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं, वो भी समझते हैं, और बीजेपी बहुत पीछे थी। लेकिन लाडली बहना जो योजना थी, उस योजना ने एक जादू की तरह काम किया। मध्य प्रदेश के अंदर भी हम बात करें, भले ही इसका श्रेय शिवराज सिंह को नहीं गया, जो भी, चाहे प्रहलाद पटेल हो, चाहे आपके तोमर जी हो, विजय वर्गीय हो, किसी के भी बयान में ये बात सामने नहीं आई कि ये लाडली बहना का कहीं ना कहीं परिणाम है। लेकिन ये बात आपको देखिए, शिवराज सिंह जितने आश्वस्त दिख रहे हैं, आप देखिए जब वो जाते हैं और जिस तरह बोलते हैं कि मैं 29 सीट के लिए, 29 लोकसभा सीट के लिए मैं काम कर रहा हूं आज से ही, तो काम कर रहे हैं का मतलब क्या? ऊपर से कोई आदेश तो हुआ नहीं है कि आप काम करिए, अभी तो चुनाव में वक्त है। लेकिन जिस तरह वो काम करने की बात कर रहे हैं, उनका सीधा सीधा संकेत है कि मध्य प्रदेश से मैं बाहर नहीं जाऊंगा, 29 सीट पर मैं काम करूंगा। तो सीधा सीधा जो जवाब है, कहीं ना कहीं उनके जो सवाल है उसका जवाब उस सवाल के अंदर ही है कि शिवराज सिंह चौहान ही आखिरी में जाके ऊपर निर्णय यही होगा। आप देखिएगा, जहां तक मैं अपना सोच बता रहा हूं कि शिवराज सिंह चौहान को ही आगे बढ़ाएंगे। ओबीसी चेहरे की बात हम करते हैं तो प्रहलाद पटेल एक निश्चित तौर पर बहुत अच्छा नाम यहाँ से नरसिंहपुर से हैं, काफी बड़ा लीडरशिप उनका रहा है, कई जगह से उन्होंने सांसद के चुनाव जीते हैं और विधानसभा भी उन्होंने अच्छी तरह से यहाँ से जीता है। लेकिन वहां पर एक सबसे बड़ा जो फैक्टर होता है, वहां एक यदि शिवराज सिंह को हटा के किसी और को बनाते हैं तो कहीं ना कहीं ऊपर लोकसभा का जो चुनाव आएगा, जब नुकसान शायद बीजेपी को देखने को मिल जाए, कहीं ना कहीं यहाँ लाबीबंदी दिखेगी। तो लाबी को भी बचाने का प्रयास कहीं ना कहीं आलाकमान के द्वारा होगा, और आखिरी में जाके कम से कम लोकसभा चुनाव तक तो मुझे लगता है कि शिवराज सिंह यहाँ के मुख्यमंत्री रहेंगे। जी शैलेंद्र जी, क्या आप भी इस बात से सहमत है कि ये पहली बार शिवराज का ये रुख दिखाई दे रहा है?
वो हमेशा सौम्य रहे हैं और हमेशा जो है वो झुक कर काम करते रहे। लेकिन क्या आपको भी लगता है कि पहली बार ऐसा लग रहा है कि शिवराज जो है वो अपना मत रखने के फिराक में है, या यूं कहा जाए कि वो अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं, वो बहुत अपने बयानों से या अपने एक्शन से वो ये संदेश दे रहे हैं कि उन्होंने अपना मार्ग तय कर लिया, अब जो भी होगा वो देखा जाए। देखिए, ये तो पंकज जी बहुत सीधी सी बात है, ये क्रिया की प्रतिक्रिया है। क्रिया हुई थी भोपाल में, जिस समय भोपाल में मोदी जी की सभा हुई थी, उस समय जिस तरह से बैनर पोस्टर से शिवराज सिंह को बाहर कर दिया गया था, ये सभी लोग जानते हैं, और जिस तरह उनको दरकिनार किया गया चुनाव के दौरान। लेकिन अचानक चुनाव में जब बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी हुई थी 88 सीटों की, उसके बाद जिस तरह से नाम सामने आए, उस समय शिवराज सिंह का नाम तय हुआ और उनके जो लोग थे उनके नाम तय हुआ। जिस तरह उन्होंने सक्रियता पूरे मध्य प्रदेश में दिखाई, तो उन्होंने अपना मार्ग उसी समय तय कर लिया था। उन्होंने कई बार मंचों से, जब हमारे यहाँ नरसिंहपुर जिले में 2 बार 3 बार दौरा हुआ, और उन्होंने यहाँ मंचों से सीधा कहा कि मैं सरकार बनाने जा रहा हूँ, मैं कैसा मुख्यमंत्री हूँ, क्या मैं मुझे आना चाहिए नहीं आना चाहिए। वो जनता से पूछते थे प्रधानमंत्री के स्टाइल में, जैसे प्रधानमंत्री प्रश्न में पूछते हैं, वो सीधा यहाँ जनता से जुड़ते थे। यहाँ लोगों को उन्होंने झोली फैलाई, मैं मुख्यमंत्री बन रहा हूँ, मैं यहाँ की आपको दोबारा मेरी बहनों का ख्याल मुझे रखना है। जिस तरह से वो अभी तैयारी कर रहे हैं, अभी फिर से एक किस्त आनी है लाडली बहनों की, वो लगातार कह रहे हैं कि अभी मैं किस्त डालने वाला हूँ। तो जिस तरह वो बात कर रहे हैं, उन्होंने अपना सीधा टारगेट जो है फिक्स करके रखा हुआ है कि मेरे अलावा कोई नहीं। ऐसा तो हमको सामने से नजर आ रहा है। डॉक्टर पीयूष जोशी जी, आप का बहुत अब यहाँ पर महत्वपूर्ण हो गया है, आप क्या बोलने वाले हैं, आप क्या कहने वाले हैं, क्योंकि आप तो आप पार्टी के प्रवक्ता भी हैं, लेकिन तटस्थ आप राय भी रखते हैं। पीयूष जी, क्या लगता है यदि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को रिपीट किया जाता है, तो क्या आपको लगता है कि दबाव में किया गया फैसला होगा, या उन्हें हटाया जाता है, कोई नया चेहरा आता है, तो उसके बाद में शिवराज सिंह चौहान का रुख क्या होगा, उनकी प्रतिक्रिया क्या हो सकती है? पंकज भाई, मुझे इस कार्यक्रम में सम्मिलित करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के रूप में तो मैं जो भी मुख्यमंत्री के दावेदार हैं उन सब की आलोचना के अलावा और कुछ कर ही नहीं सकता हूँ, पर इसलिए एक राजनीतिक विश्लेषक के रूप में जरूर बोलूंगा कि देखिए, अभी हम लोग एक क्रिकेट फीवर से बाहर निकल के आए हैं। तो जो एक कैप्टन जो है, जो आपको जीत दिलाता है, वो जीत भले हमें बड़ी टीस पैदा करके गई हो हमारे मन में, पर जो कैप्टन ने जिताया है जब आपको वर्ल्ड कप, आप उसी को कैप्टनशिप पे तो यूजुअली रखते हो। आप कब उसको हटाने की बात करते हो? जब कोच को उससे खतरा महसूस होता है। तो कोच को खतरा महसूस होता है, मतलब जब प्रधानमंत्री मोदी जी है, जब ये हम बात करें, जब मोदी जी को प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनाने की कोशिश की गई थी भारतीय जनता पार्टी में 2014 के लोकसभा चुनाव के पूर्व, तब माननीय लालकृष्ण आडवाणी जी ने भी शिवराज सिंह चौहान जी का नाम रखा था। तो वो बात भी मोदी जी तो पुरानी टीसें बहुत सारी पाल के बैठे रहते हैं, तो वो भी इन्होंने इनके खिलाफ पाल के रखी होगी, जिसकी वजह से हो सकता है। और यदि हम एक तरीके से देखें तो 20 साल के मुख्यमंत्री काल के बाद में वापस से शिवराज सिंह चौहान की वापसी होना, मतलब पार्टी में उनका कद काफी बड़ा हो जाता है। तो डेफिनेटली सारे शतरंज के जो प्यादे हैं और जितनी भी मोहरें हैं वो इस प्रकार से बिठाई तो गई हैं कि शिवराज सिंह चौहान जी को शाह और मात दे दी जाए। मुझे पर्टिकुलरली जितना लगता है कि एक जो पॉस्चरिंग शिवराज सिंह चौहान जी ने करी है कि भाई आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ में बैठे, महिलाओं के साथ में फोटो खिंचाया, दिल्लियों के साथ में दिल्ली जाने की बजाय, बड़े नेताओं के साथ में फोटो खिंचाने की बजाय उन्होंने मध्य प्रदेश की महिलाओं के साथ में फोटो खिंचा के ये दर्शाने की कोशिश की है कि लाडली बहना योजना का बड़ा योगदान है इस जीत के अंदर। और मोदी मैजिक उतना नहीं है जितना मोदी जी बताने की कोशिश कर रहे हैं या बाकी नेता बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो टग ऑफ वॉर एक तरीके की रस्साकशी है, आपस में खींचतान जरूर है। मुझे ऐसा लगता है मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी के रहने का एक मतलब ये भी है कि वो जितने भी विधायक हैं उन विधायकों के साथ में संपर्क साधेंगे। जितने विधायक डायरेक्टली या इनडायरेक्टली शिवराज सिंह चौहान को अपनी सीट ओव करते हैं, मतलब शिवराज सिंह चौहान की डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस की वजह से अपनी सीट जीते हैं, उनके साथ में संपर्क साधा जाएगा। जैसा कि वसुंधरा राजे ने राजस्थान में करना शुरू कर दिया कि करीब 68 विधायकों के साथ में उनकी मीटिंग हो चुकी है। तो रस्साकशी में आखिरी में कौन आएगा ये तो देखना पड़ेगा, पर मुझे ऐसा लगता है कि शिवराज सिंह चौहान जी की वापसी मुश्किल है। यदि मुश्किल नहीं थी तो अभी तक डिक्लेरेशन आ चुका होता है, लोकसभा के समीकरण चीजें हो चुकी होती, क्योंकि अब मोदी जी और अमित शाह जी मन बना चुके हैं कि भाई अब इतना बड़ा थ्रेट उनको नहीं चाहिए। तो कोच को कप्तान से खतरा है, इसलिए वर्ल्ड कप जिताने वाले कप्तान को बाहर दिखाने की उन लोगों ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली है। अब सिर्फ एक ही चीज है जो मेरे मन के हिसाब से शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री बना सकती है, तो वो है विधायकों का साथ, जिसने पिछली बार उनकी कुर्सी भी बचाई।
जब हम देखेंगे, जब शिवराज सिंह चौहान दिल्ली में दल की जो बैठक होनी है उसमें। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, विधायकों का डायरेक्ट क्या के सामने से तो कुछ नहीं बोलेंगे, सामने से तो सब लोग बोलेंगे हमें एक है, पर शिवराज सिंह चौहान एक पत्रक जरूर दे सकते हैं कि भाई इतने विधायकों का समर्थन है मेरे साथ में। तो वो सारे जो गणित है वो बिठाया जा रहा है और देखते हैं क्या निकलता है। हमारे लिए तो कोई अंतर नहीं पड़ता साहब, हमारी तो सारी सीटों पे जमानत हुई है। एक चीज जरूर है कि हमने हमारी पार्टी का नाम हर सीट तक पहुंचाया और आगे में एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाएंगे, पर अभी जो भी करेगा उसको शुभकामनाएं। जी जी, चलिए चूंकि समय कम है, मतलब दास साहब आपसे पूछना चाहूंगा, इस वक्त आपके मन में क्या चल रहा है, मतलब क्या होने वाला है अगले 2-3 दिनों में, डिसीजन क्या हो सकता है और उसके परिणाम क्या हो सकते हैं, इस पर संक्षेप में जानना चाहूंगा आपसे दास साहब। पूरे देश की मीडिया के मन में जो चल रहा है वो मैं आपसे कह सकता हूँ कि पूरे देश की मीडिया के मन में सिर्फ एक ही सवाल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो लक्ष्य है वो 2024 के लोकसभा को लेकर है। 2024 की लोकसभा में मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें कौन जिताएगा। यदि आप प्रधानमंत्री और शिवराज सिंह चौहान के बीच में कोई ऐसा दूरी देखते हैं और ये देखते हैं कि लाडली बहना योजना का कोई योगदान है और प्रधानमंत्री का योगदान कम है, तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं जो मैं महसूस करता हूं कि यदि राजस्थान में बालकनाथ को इन्होंने मुख्यमंत्री बनाया तो ओबीसी वहां आ गया, छत्तीसगढ़ में आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाया तो आदिवासी प्रोजेक्ट हो गया, तो मध्य प्रदेश में सामान्य वर्ग के किसी भी व्यक्ति के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी समय निर्णय ले सकते हैं। और रहा सवाल 29 सीटों के जीतने का, तो मोदी का मैजिक इतना बड़ा है कि यहाँ ओम प्रकाश धुरे और जगदीश देवड़ा को भी मुख्यमंत्री बना देंगे तो 29 का 29 जीतेंगे, ये प्रधानमंत्री को मालूम है। जी चलिए, बहुत संक्षेप में कहना चाहूंगा विजय दास साहब, 2 चेहरे यदि कोई आप चुनना हो, 2 लोग यदि आपके दिमाग में हो, तो कौन से होंगे मुख्यमंत्री के? हम सोचते हैं यदि प्रधानमंत्री विजनरी कोई लीडर को सामने लाना चाहेंगे जिससे डेवलपमेंट की भी बात की जाए। अब ये प्रधानमंत्री और अमित शाह के बीच में पोलराइजेशन वाला विषय जो है ना, ध्रुवीकरण वाला विषय खत्म हो गया है कि हिंदू मुसलमान की वजह से चुनाव जीत रहे हैं। अब इनके पास इतनी बम्पर जीत के बाद ये डेवलपमेंटल ओरिएंटेड हो रहे हैं, विकास ओरिएंटेड हो रहे हैं, विकास भी इनका एक लक्ष्य रहेगा। तो विकास के लक्ष्य को सामने रखते हुए ये निर्णय करेंगे। तो मेरा मानना है या मीडिया का मानना है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया विल बी द नंबर 1 कैंडिडेट फॉर देम। एंड यदि ज्योतिरादित्य सिंधिया को किसी कारण से यदि उन्होंने कहा कि नहीं साहब हमको सबको साथ में लेके चलना है, सहमति लेनी पड़ेगी, हालांकि उसकी जरूरत नहीं प्रधानमंत्री को किसी की सहमति लेने की, उन्हें तो पुड़िया दे दिया होगा उसको मनोहर लाल खट्टर को कि आप तो ले जाओ, जारी कर देना। लेकिन इसके बाद भी ये जो थोड़ा बहुत प्रपंच करते हैं ताकि पब्लिक में मैसेज आए कि भाई हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, तो इस हिसाब से जो प्रपंच किया जा रहा है उसमें भी वो सिर्फ इतना देखेंगे कि सामान्य वर्ग के नरेंद्र तोमर के साथ शिवराज सिंह चौहान है, तो शिवराज सिंह चौहान सेटिस्फाइड हो जाएंगे कि भाई मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। अब कोई दिक्कत ये कॉम्बिनेशन हो सकता है, बट सिंधिया इज नंबर 1। एक मिनट और उसके बाद क्या होगा कि अब शिवराज सिंह चौहान को एलिमिनेट नहीं करना है तो या तो केंद्र में बुला लो और नहीं तो देवेंद्र फडणवीस जैसे उनको भी डिप्टी सीएम बना दो। इनको इनके यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, दे आर वेरी यूज्ड टू, मतलब दे बिल्कुल उनको आदत है, वो सीएम बनने के बाद भी कैबिनेट मंत्री बन जाते हैं, तो हो सकता है शिवराज जी बन जाए। बहुत अच्छा विश्लेषण भी है आपका और बहुत सटीक बात भी कर रहे हैं। मतलब अवस्थी जी, 2 चेहरे यदि आपको चुनना हो तो कौन से हो सकते हैं, बहुत संक्षेप में? देखिए, क्योंकि मैं महाकौशल से आता हूं, तो क्योंकि महाकौशल देखा जा रहा है कि पिछले बार भी महाकौशल को उतना महत्व नहीं मिला था, तो मेरा जो मानना है कि महाकौशल एक बड़ा गांव बनकर रह गया है। या जबलपुर की बात कर लें तो हमारा मानना हमेशा रहेगा महाकौशल से किसी को मुख्यमंत्री बनाया जाए। तो 2 ही चेहरे महाकौशल में आते हैं, एक तो पहले प्रहलाद पटेल और दूसरा राकेश सिंह, दोनों बड़े अनुभवी हैं और दोनों पे गांव प्रधानमंत्री खेल सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। चलिए शैलेंद्र जी, 2 चेहरे आपसे जानना चाहेंगे, वो कौन से हो सकते हैं चेहरे? देखिए, मैं तो शुरू से आपसे बोल रहा हूँ कि सबसे पहला चेहरा शिवराज सिंह चौहान खुद रहे जी हैं, और दूसरा यदि बताया गया दूसरा पहला जी। चलिए जी पीयूष जी, आपसे भी जानना चाहूंगा कौन से 2 चेहरे हो सकते हैं आपके साथ?
ये शिवराज सिंह चौहान पहला चेहरा तो ये है ही है, तब सबसे मजबूत चेहरा। दूसरा रीति पाठक, मुझे ऐसा लगता है कि एक पपेट चीफ मिनिस्टर चाहिए, यदि शिवराज सिंह चौहान नहीं चाहिए तो रीति पाठक एक दूसरा मजबूत चेहरा होता है। चलिए पीयूष जी, विजय दास जी, शरण जी और मदन जी, बहुत आपसे बातचीत हुई और बहुत महत्वपूर्ण चर्चा ये रही, और निश्चित रूप से मानिए कि जो आम जनता इस वक्त देख रही है सावधानी मध्य प्रदेश पर, उसे बहुत कुछ अच्छी खासी जानकारी आपके द्वारा मिल गई है, और वो कयास भी लगा सकते हैं कि अगला मुख्यमंत्री कौन हो सकता है। बहुत सारा धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। आप देखते रहिए सावधानी मध्य प्रदेश।